नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन का शुरुआत हमने किया था 1861 से लेकर के 1900 तक के जो भी घटनाक्रम रहे हैं उसको हम लोग विस्तार से पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब आइए साथियों जानते हैं कि 1900 के बाद के घटनाक्रम को देखते हैं, जिसमें सबसे पहले मैं बात करूं 1905 की। तो 1905 में क्या होता है कि आप सभी जानते हैं कि लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है। बंगाल का विभाजन किया जाता है, फिर एक आंदोलन चलता है जिसका नाम है बंग भंग आंदोलन। और ये बंग भंग आंदोलन जो है स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर के यहाँ पर बिलासपुर में ताराचंद नाम का एक प्रथम कार्यकर्ता होता है जो कि बंग भंग आंदोलन को प्रमोट करता है। तो यहाँ पर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि बंग भंग आंदोलन से प्रभावित होकर के बिलासपुर में प्रथम कार्यकर्ता के रूप में कौन सामने आए, तो आप बता सकते हैं ताराचंद। इस प्रकार से बंगाल विभाजन, बंग भंग आंदोलन और बिलासपुर में प्रथम कार्यकर्ता के रूप में ताराचंद को हम देखते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान देने की बातें हैं कि कांग्रेस का प्रथम प्रांतीय राजनीतिक परिषद नागपुर में आयोजित होता है, 1905 में आयोजित हुआ ये। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन चलता है वो अलग है। यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं कांग्रेस का प्रथम प्रांतीय राजनीतिक परिषद। आगे हम और चीज़ें देखेंगे तो स्पष्ट होंगी। कांग्रेस का प्रथम प्रांतीय राजनीतिक परिषद कहाँ हुआ, तो नागपुर में हुआ। 1906 की बात करूँ तो कांग्रेस का द्वितीय, यहाँ पर देखिए प्रथम है, यहाँ पर द्वितीय प्रांतीय राजनीतिक परिषद जबलपुर में होता है जो कि 1906 में आयोजित होता है। यहाँ पर नोट में लिखा हूँ कि दादा भाई खापर्डे ने, छत्तीसगढ़ का एक व्यक्तित्व है दादा भाई खापर्डे ने स्वदेशी विषयक प्रस्ताव प्रस्तुत किया और वह स्वीकृत भी हुआ। यहाँ पर पूरा सब चीज़ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, आप चाहें तो अपने नोट्स में भी इन चीज़ों को शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर एक खास बात यह है कि 1906 में रायपुर में कांग्रेस की शाखा प्रारंभ हुई। मतलब जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन चलता था, साथ में फिर प्रांतीय राजनीतिक परिषद जगह जगह पर आयोजित होने लगे, जैसे कि आपका नागपुर है, जबलपुर है। उसी तारतम्यता में, उसी अनुक्रम में आपका रायपुर में भी कांग्रेस की शाखा का प्रारंभ हुआ। और जब कांग्रेस की शाखा का जब प्रारंभ हुआ तो हमारे यहाँ सुंदरलाल शर्मा जो कि प्रमुख व्यक्तित्व में सामने आते हैं, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी द्वारा एक ऐसे संगठन की स्थापना की गई जिसका नाम है समित्र मंडल। समित्र मंडल एक ऐसा संगठन है जो कि स्वदेशी आंदोलन यानी कि बंग भंग आंदोलन से प्रभावित होकर के सुंदरलाल शर्मा जी ने राजिम में ही समित्र मंडल की स्थापना की। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने की बात है कि पंडित सुंदरलाल शर्मा ने, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि पंडित सुंदरलाल शर्मा जी द्वारा राजिम में ही 1898 में कवि समाज की स्थापना करते हैं। तो उसी अनुक्रम में आप इसको याद रखेंगे कि समित्र मंडल भी किसने स्थापित किया, सुंदरलाल शर्मा ने। समित्र मंडल क्या है, एक संगठन है। कहाँ स्थापित किया, राजिम में। किसने किया, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। इस प्रकार से आप इन चीज़ों को ध्यान देंगे। साथ ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन होता है, अब मैं प्रांतीय राजनीतिक परिषद की बात नहीं कर रहा हूँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन की बात कर रहा हूँ जो कि 1907 में आयोजित हुआ। आप सभी जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन है उसमें छत्तीसगढ़ क्षेत्र से भी कुछ व्यक्ति तो सम्मिलित होने के लिए जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा कोड है सुंदर मेघा मुंजे। यहाँ पर याद कर लेंगे सुंदर मेघा मुंजे। सुंदर से स्पष्ट हो रहा है सुंदरलाल शर्मा, मेघा से नारायण राव मेघावाले और मुंजे से शिवराम मुंजे। तो ये तीन व्यक्तित्व को याद रखेंगे जो कि तीनों छत्तीसगढ़ क्षेत्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन है उसमें सम्मिलित होने के लिए गए रहते हैं। कांग्रेस का तीसरा प्रांतीय सम्मेलन रायपुर में होता है। ये बहुत ही खास बात है क्योंकि इसी कारण से मैं इस चीज़ों को शामिल किया हूँ कि रायपुर में चूँकि आयोजित हुआ है तो दूसरा और पहला भी आपका पढ़ना जरूरी है। तो पहला प्रांतीय राजनीतिक परिषद आपका नागपुर में, दूसरा आपका जबलपुर में और तीसरा कहाँ, रायपुर में। तो इन तीनों को एक साथ याद रखेंगे। कांग्रेस का प्रथम प्रांतीय राजनीतिक परिषद कहाँ आयोजित हुआ, तो नागपुर में 1905 में, 1906 में जबलपुर में और तीसरा आपका 1907 में रायपुर में। अब जो रायपुर में आयोजित हुआ उसके अध्यक्ष थे RN मधोलकर। अब हम सभी जानते हैं कि
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन है उसमें विचारों का मेल न होने के कारण नरम और गरम दल में विभाजित हो जाते हैं। तो कुछ व्यक्ति नरम दल के सपोर्ट में जाते हैं, कुछ गरम दल के सपोर्ट में जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ में भी नरम दल और गरम दल के रूप में हम इसको देखेंगे कि किन किन व्यक्ति कौन कौन व्यक्ति आपका नरम दल में जाते हैं, कौन कौन आपका गरम दल में जाते हैं। इस प्रकार से हम इनको देखेंगे। साथ ही साथ 1907 में एक और घटनाक्रम याद रखेंगे। प्रथम छात्र हड़ताल आपका ठाकुर प्यारेलाल सिंह द्वारा किया जाता है, जो कि 1907 में ही होता है और स्थान आपका राजनांदगांव रहता है, जो कि देश का प्रथम छात्र हड़ताल कहलाता है। एक चीज़ और याद रखेंगे कि यही जो व्यक्ति है आपका ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी द्वारा, तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह ही स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत करते हैं, जो कि राजनांदगांव से ही करते हैं। तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह का 2 फैक्ट यहाँ पर याद रखेंगे कि ठाकुर प्यारेलाल सिंह द्वारा प्रथम छात्र हड़ताल भी 1907 में और ठाकुर प्यारेलाल सिंह द्वारा स्वदेशी आंदोलन भी 1907 में। ठाकुर प्यारेलाल सिंह के साथ में आपका मास्टर और खरे, शंकर लाल खरे, तो ये मास्टर और खरे दोनों आपके सहयोगी थे प्यारेलाल के। इस प्रकार से 1907 तक के घटनाक्रम को हमने विस्तार से जाना और अगले वीडियो में हम मिलते हैं 1907 के बाद के घटनाक्रम को लेकर के। तो जितने भी हमारे ऐसे अभ्यर्थी जो कि छात्रावास अधीक्षक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही खास हो जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ से लगभग 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 5 क्वेश्चन का यहाँ पर छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास से संबंधित, राजनीतिक घटनाक्रम से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उस पर्पज़ से मैंने ये कंटेंट तैयार करके आपको बताने की कोशिश की है। तो इस प्रकार से सभी अभ्यर्थी जल्दी से जल्दी ऐसे जो नोट्स हैं उसको तैयार करिए, आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो देखते रहिए अगले वीडियो में और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।